चलो तो देखो क्यू नोट पर है, अच्छा एक्स डिस्टेंस पर क्यू नोट है, इसकी वजह से मैंने देख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया सबको। अब ये क्वेश्चन कैसा आएगा सर, ये मेरे पास एक रोड है जिसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है टोटल, क्यू, क्लियर है, क्यू चार्ज है ना। अब इस पूरी रोड के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मेरे को क्या निकालना है, इस पूरी रोड के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मेरे को क्या निकालना है सर, क्यू नोट पर फोर्स, हाँ सारे बोलो, क्यू नोट पर क्या निकालना है, फोर्स, फोर्स, सब बोलो, अभी एक ही बच्चा बोला है, सब बोलो। हाँ फोर्स, सर एक ये रोड है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैंने क्यू नोट पर क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। डन, ठीक है सर। अब एक बात बताओ मुझे, क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगी सबसे पहले, अरे किसका क्लास जो मेरी आवाज आ रही है सबको, यस सर, यस सर, आ रही है। हाँ सरिता बच्चे आपकी सरिता को, यार जेशिका को भी नहीं आ रही है। उनके बच्चे नेट में दिक्कत है और उसके ब्राउजर में भी दिक्कत है। हेलो सर। हाँ जिसको नेट आवाज नहीं आ रही ना मेरी, वो दोबारा ज्वाइन करिए। सर यशिका नहीं जेसिका कर दिया सर, दोबारा ज्वाइन अब आ ये रही है। शिका बोला मुझे किसी ने, ठीक है। तो अब देखो क्यू नोट पर मेरे को क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, तो मैं सबसे पहले तो क्या ही करूंगा सर, चार्ज काटूंगा एक, राइट, ये चार्ज कोई भी चार्ज काट दो जो तुम्हारा मन करे, एक स्मॉल चार्ज काटता हूं। अब मैंने इस एक्सिस को z बोला तो मैं क्या करता हूं, जिस एक्सिस को z डिस्टेंस दूर, ओरिजिन से थोड़ा सा z डिस्टेंस दूर ही मैं क्या काट रहा हूं सर, एक चार्ज काट रहा हूं, दिख रहा है क्या। और इस चार्ज का नाम क्या देता हूं मैं, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो इसको क्या बोलूंगा, डीक्यू। dq। स्मॉल लेंथ में फैला होगा तो उस लेंथ का नाम क्या हो जाएगा, d। डीएल। dl को क्या बोलूंगा, कौन सी एक्सिस पर है, डीजेड, हाँ dz, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर y पर काटता तो y dy हो जाता, क्लियर है। यस, इसकी वजह से क्यू नोट पर क्या देखूंगा बच्चे, फोर्स देखूं। तो बताओ क्यू नोट पर ये कैसे फोर्स लगाएगा, dq, अपने से राइट साइड, अपने से दूर ना, ऐसे यहाँ कहीं, यस सर, क्लियर है। हाँ सर यहाँ यहीं लगाएगा सर, बिल्कुल अपने से थोड़ा सा दूर फोर्स लगाएगा। लेकिन 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 चलो यहाँ तक तो आ गया। अब उसके बाद क्या करता था सर मैं, अब इस एक और चार्ज देखता था ना, याद आया सबको, यस सर। एक आधा Yes, sir. चार्ज और भी देख लेता था, क्या सबकी वजह से यही आ रहा था क्या, एफ बोल देते हैं इसको डी की वजह से अच्छा अगर ये एंगल थीटा बोल दूं मैं, तो इसके दो, इस फोर्स के दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे इस एफ के, यस सर। बताओ कौन कौन से, बताओ कौन कौन से, डीएफ कोस थीटा, डीएफ साइन थीटा, डीएफ कोस थीटा और डीएफ साइन थीटा, सबको पता है क्या ये बात, यस सर। डीएफ कोस थीटा कौन सा होगा बताओ मुझे, पहले तो इसके एंगल को सही बनाना पड़ेगा तुम्हें, एंगल कहां पर बोलोगे, कहां पर रिजोल्व करोगे इसको, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे सर। तो अगर ये एंगल थीटा है सर, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये अगर फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे सर, कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा बोल दूं क्या, यस सर, इसके परपेंडिकुलर वाला ये वाला एफ साइन थीटा बोल दूं क्या, हाँ जी सर। ठीक है। अब एक और चार्ज काट देते हैं, मैं कहता हूँ मैं सिमेट्री का यूज करता हूँ, मैं इससे इतने ही नीचे चला जाता हूँ सेम डिस्टेंस पर z, और इसकी वजह से फोर्स देखता हूँ सर, इसकी वजह से भी फोर्स क्या होगी सर, इस डायरेक्शन में f, राइट, देख लो अच्छे से देख लो पहले, Yes, sir. बोलो। एफ साइन थीटा कट जाएगा। हाँ अब ना इसको चाहो तो तुम सबको df भी बोल सकते हो, चलो हम अभी f ही बोले, f। अब इस अगर ये एंगल, क्योंकि सेम डिस्टेंस नीचे गया हूं तो ये एंगल भी क्या है, थीटा, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, इसको क्या बोल दूंगा, एफ,
F cos theta. cos थीटा, और एक ऊपर की डायरेक्शन में वो क्या होगा, f Sin theta. देख लो अच्छे से, जिसको पहले यहाँ तक देख लो अच्छे से, जिसको कोई भी डाउट है वो मेरे से पूछे पहले। मैंने दो एलिमेंट देखे सेम डिस्टेंस पर, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, दोनों की वजह से फोर्स देखा, जैसे मैंने पिछले किया था। मैंने तुम 3 देख लो, 4 देख लो, 5 देख लो, 6 देख लो, कितने मर्जी देख लो। क्लियर है? Yes. बस तुम्हें पैटर्न समझ में आना चाहिए। मैंने रोड, पिछली वाली रोड पे मैंने थोड़े छोटे पॉइंट देखे तो मैंने देखा सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है फोर्स की। मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि फोर्स की नेट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें भी मैंने यही किया। तो देखो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, F sin theta, F sin theta. F sin theta. और ऐड हो रहा है कौन सा, F cos F theta. cos F theta. cos theta. F cos ऐसे ही theta. अगर तुम कोई तो 2-3 एलिमेंट और ले लो, फिर तुम्हें क्या पता लगेगा, सर ये वाला एलिमेंट ले लो, ये वाला ले लो, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, तुम्हें लास्ट में क्या पता लग रहा है कि f cos थीटा क्या हो रहा है Add हो रहा है. और f sin थीटा क्या हो रहा है, Cancel. Subtract. कैंसिल। Subtract हो तो जो नेट फोर्स आएगा वो किसका इंटीग्रेशन होगा, F cos theta. F cos theta का. F cos सबको theta. समझ में आता है ना ये बात। हाँ, बस यही मेरे को पता लगाना होता है, इसलिए मैं एलिमेंट्स को काटता हूँ। f नेट क्या होगा, f cos थीटा का इंटीग्रेशन, और मैं इसको df cos थीटा बोलूं तो ज्यादा बेहतर है, इन सबको df बोलूं तो। क्यों? क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो उससे फोर्स भी क्या होगी, Small yogi. Small. small। तो यहाँ पर df Small ही cos होगी। थीटा बोल दिया मैंने। क्लियर है? तो अब नेट फोर्स निकालने के लिए मेरे को, पिछले वाले केस में सिर्फ df आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, df Cos theta. cos थीटा। अब तुम बस df की वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। क्या करोगे df की वैल्यू निकालने के लिए, बताओ मुझे। K Q naught dq upon r. वेरी गुड। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, k की जगह तो k है। पहला चार्ज कौन सा है, dq। DQ. दूसरा जिसके ऊपर फोर्स लग रही है कौन सा है, Q naught. Q naught. q नॉट। और इनके बीच के डिस्टेंस को मान लो क्या, r, R. r का स्क्वायर। यही होगी क्या df की वैल्यू। Yes, sir. Yes sir. एक एक Yes, स्टेप, जहां पर भी बच्चे देखो, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, हैंड रेस कर देना, छोटा सा भी अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर अगर लास्ट में पूछोगे तो सब हट जाएगा। अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा ना सर यहाँ पर 2 + 2 4 कैसे हो रहा है, तो वो भी पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे। तो सर यहाँ df की वैल्यू आ गई, df की वैल्यू पुट करो, k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। और मिस्टेक्स भी देखते रहना, हो सकता है मेरे से भी हो जाए, कैलकुलेशन है ना, अपने आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ Yes. गड़बड़ हो जाए, तो देखते रहना। f नेट, चलो अब Cos theta भी आएगा साथ में। हाँ वेरी गुड, cos थीटा भी आएगा ना, df के साथ साथ cos थीटा भी। क्लियर? अब देखो रूल क्या था इंटीग्रेशन करने से पहले, Constant one. बताओ बताओ बताओ। एक Constant बाहर एक निकल एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट। हाँ, एक वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, ये तो याद रखना है। तो पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो। कांस्टेंट को बाहर लिखने से पहले मैं dq की वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार। अब ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ पे। लेंथ पे। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लैम्डा ही होती है ना लेंथ पे, तो q अपॉन Yes, sir. l। Q अपॉन L. L। तो लैम्डा और कैसे लिख सकता हूँ, q तो स्मॉल है, dq डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना DQ। अपॉन में, कितनी लेंथ पे हुआ है, dz. वेरी dz। DZ। तो dq का फॉर्मूला डेल फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, वैल्यू लैम्डा इनटू dz. dz। क्लियर है क्या, क्लियर है? Yes sir. dq की जगह sir. क्या लिख दो सर, Lambda into dz. लैम्डा इनटू dz q नॉट cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। लिमिट्स मैं बाद में पुट करूंगा, अभी बताता हूँ कैसे। जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है, q नॉट भी कांस्टेंट है। अंदर क्या रह जाएगा बच्चे, dz cos थीटा अपॉन। R square. क्लियर है क्या सबको, बोलो। Yes, sir. Yes sir. अब Yes, ध्यान से sir. एक एक चीज को ध्यान से देखना बच्चे। अब बताओ ये जो अंदर रह गया, बाहर कांस्टेंट को तो बाहर निकाल दिया, अब अंदर रह गया, ये सारे वेरिएबल हैं या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, या इनमें से कोई कुछ कांस्टेंट है। dz cos थीटा और r स्क्वायर, देख लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, dz cos थीटा r स्क्वायर। डायग्राम देखो और इनमें से बताओ
कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, कैसे बताओगे कि क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? अगर मैं एलिमेंट्स को, ध्यान से सुन लो, अगर मैं एलिमेंट्स को अलग अलग जगह काट रहा हूं, पहले अगर येलो मेरा यहाँ था, एलिमेंट ये वाला काटा था, येलो वाला, तब, और अभी कौन सा काट दिया मैंने? व्हाइट, फिर रेड वाला। जब एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे काट रहा हूं, तो जो चीज चेंज हो रही है वो तो है वेरिएबल, और जो चीज चेंज नहीं हो रही वो क्या है? क्लियर है क्या? कांस्टेंट। यस सर। यस सर। अब तुम देखो, क्या dz का मतलब z ही बोल दो, सिंपल, यानी z cos थीटा का मतलब थीटा और r, z थीटा और r ये सब कांस्टेंट है या ये सब वेरिएबल है? देखो एक बार ध्यान से, या इनमें से कुछ वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है? सर cos थीटा कांस्टेंट। देखो ध्यान से, थीटा किसके साथ एंगल बना रहा है बताओ बच्चे? थीटा सर उस चार्ज एलिमेंट को जो तुमने काटा है उसको क्यू नोट पर कितना एंगल बन रहा है, वो वही बना रहा है ना थीटा? यस सर। उस चार्ज एलिमेंट से कितना एंगल बना रहा है? अगर चार्ज एलिमेंट ऊपर काट दूं मान लो, रेड वाला, तो थीटा यहाँ नहीं आ जाएगा ऐसे? ये बढ़ नहीं जाएगा थीटा? यस सर। हाँ, तो थीटा के चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है चेंज। हाँ, तो वेरिएबल है या नहीं है? यस सर। हाँ, तो थीटा भी वेरिएबल है। जेड और आर बताओ। सर आर वेरिएबल है। आर भी वेरिएबल है। आर क्या है सर? उस चार्ज एलिमेंट से क्यू नोट तक का डिस्टेंस। अगर चार्ज एलिमेंट ऊपर हो जाए तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा ना यस भाई? सर। रेड वाले के लिए डिस्टेंस ऐसा नहीं आ जाएगा ये वाला? देखो, है ना? यस सर। हाँ, व्हाइट वाले के लिए कुछ और हो जाएगा। तो सर मतलब डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। जेड सर चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। जेड क्या है सर? ओरिजिन से मेरा एलिमेंट कितनी दूर है? पहले यहाँ पर जेड इतना है, अगर लाल हो जाए, लाल वाला एलिमेंट, तो जेड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़िया। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो सर ये तीनों ही वेरिएबल है, तो क्या अभी इंटीग्रेशन करना चाहिए? यस। बताओ, रूल No, के sir. हिसाब से क्या अब इंटीग्रेशन कर देना चाहिए क्या? बताओ, रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन कब करना है? जब, हाँ, मतलब क्या, एक क्या हो जाए वेरिएबल, बाकी सब क्या हो जाए? कांस्टेंट। लेकिन सर यहाँ पर एक वेरिएबल तो नहीं है, यहाँ पर तो z भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। z, r, थीटा तीनों के तीनों वेरिएबल हैं। तो एक तो दुविधा में तुम्हारे, हाँ केशव पूछो। सर यहाँ पे सर डी जेड दिया हुआ है इन्होंने, तो सर डी जेड वेरिएबल है सर? एक बार डायग्राम दिया। ये लो, सर ये देखो डी जेड तो सर वो बोलो। लेंथ है छोटी, ओरिजिन से। dz क्या है? सुनो, अभी बताते हैं। जब इंटीग्रेशन में dz, इसलिए मैंने बोला dz को dz ना बोल के क्या बोलो एक बार के लिए? z बोलो, बोला ना? dz एक्चुअल में क्या बताता है? जब भी इंटीग्रेशन करते हो उसमें dx क्या बताता है कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, राइट? यस। यस सर। ऐसी अगर इंटीग्रेशन में dz आ रहा है तो मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन z के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो। याद आया? यस डिफरेंशिएशन में जब करते थे, डिफरेंशिएशन में बोलते हैं ना dz, z के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो। ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हो z के रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। याद आया? यस तो ये वो है सर। हाँ, वो है सर। अभी धीरे धीरे क्लियर होगा सब, देखना सर। यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो मतलब मेरे 3 वेरिएबल है, मेरे को इनमें सबको मिला के एक ही वेरिएबल बनाना है। तो मैं एक तो तुम्हारा डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ, आर वेरिएबल मैं कभी भी नहीं यूज करूंगा। देखो कैसे, आर को तो तुम कांस्टेंट, आर को तो तुम दूसरी चीजों की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो यस सर। 100 कैसे? चलो हम इसको और सही करते हैं, और सही करते हैं। देखो, या तो मैं क्या कर दूं सर, सबको z r थीटा, तो या तो मैं सबको z में कन्वर्ट कर दूं, या तो सबको थीटा में थीटा में कन्वर्ट कर दूं, या सबको r में भी कन्वर्ट कर दूं। एक बारी के लिए कह दिया, ठीक है? या सबको किस में कन्वर्ट कर दूं? z में, या सबको किस में कन्वर्ट कर दूं? r में, या सबको किस में कन्वर्ट कर दूं? थीटा में। तो मेरे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा ना, बाकी सब क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट। बाकी जो भी आए इंटीग्रेशन की टर्म में वो सब कांस्टेंट हो जाना चाहिए, या एक वेरिएबल रहे। वो एक वेरिएबल किस में से होगा? या तो z होगा, या r होगा, या थीटा होगा।
मैं तुम्हें z की फॉर्म में लिखना सिखा दूंगा, लेकिन z वाला हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो लंबा मेथड पड़ जाएगा, हमें उसकी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी हमें। लेकिन थीटा की फॉर्म में इंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा, तो वो थीटा की फॉर्म में भी मैं लिखवाऊंगा दोनों की वजह से, लेकिन करेंगे हम कौन सा, सिर्फ थीटा वाला। आंसर थीटा दोनों में वाला। क्या आएगा, सेम। सेम आएगा। मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है। अभी हम चलो थीटा में की फॉर्म में कर रहे हैं, तो एक बार थीटा की फॉर्म में सबको चेंज करते हैं, या पहले एक बार जेड की फॉर्म में करना चाहोगे, तुम बताओ। चलो पहले जेड थीटा। चलो पहले जेड की फॉर्म में पहले चेंज कर Z देते हैं, वाला। पहले जेड की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन तो थीटा की फॉर्म में करना ही है। चलो जेड की फॉर्म में चेंज करो पहले, तो सब कुछ जेड की फॉर्म में लाना है सर। तो मैं इस पार्ट पे लिखूंगा, ये सब सब कुछ इस पार्ट पे लिखिए, जेड आर थीटा। चलो हाँ, तो पहला लिखते हैं एफ नेट की वैल्यू, के तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, लैम्डा नो भी कांस्टेंट है। अब बारी आती है डीजेड को, तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, तो डीजेड को डीजेड ही रहने दो। कोस थीटा को जेड की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, देखो देखो खुद देखो। x upon r देखो जब भी कोस थीटा को कन्वर्ट करोगे ना, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, z जेड Z की की फॉर्म Z में। वाला। तो जब भी कन्वर्ट करोगे ये बात याद रखना, वेरिएबल अगर उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो वेरिएबल जेड आए, बाकी सब अगर कुछ आ भी रहा है और तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू। बस ये दिमाग में। तो बताओ कोस थीटा को जेड की फॉर्म में कैसे लिखूं कि सिर्फ जेड वेरिएबल आए, अगर कुछ और आए तो वो कांस्टेंट हो। सर जो ओरिजिन से क्यू नॉट तक का डिस्टेंस वो तो कांस्टेंट है। ओरिजिन से डी क्यू तक का डिस्टेंस बोल रहे हो ना, ओरिजिन से क्यू नोट तक का डिस्टेंस ना, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, एक्स है। बहुत बहुत बढ़िया चीज है, इसको यूज कर सकते हो तुम, एक्स कांस्टेंट है ना, एक्स क्या चेंज होने वाला है कभी, R बताओ। को पाइथागोरस में तोड़ सकते हैं हम। फिर से आ अंडर जाएगा रूट फिर। जेड स्क्वायर x प्लस upon r हाँ कर सकते हो, लेकिन अभी हम किसको चेंज कर रहे हैं, कोस थीटा को चेंज कर रहे हैं, आर को चेंज नहीं कर रहे, अभी कोस थीटा को चेंज कर रहे हैं। तो सर बेस अपॉन हाइपो तो हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर जेड आएगा, बाकी जो इसके बीच का डिस्टेंस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी कोई छोटा छोटा मेथड है क्या, तुमने तो बोला, मैं तुम्हारी बात समझ गया, और वो कर भी सकते हो बच्चे, तुम ऐसे बोल रहे हो ना कि तुम क्या कर दो, तुम ऐसे लिख दो, जेड को चेंज करना है ना थीटा में, तो तुम ऐसे लिख दो जेड अपॉन में आर इज इक्वल टू कोस ना, ये जेड अपॉन में आर तो साइन थीटा हो जाएगा वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग चलोगे तो, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे ही बोल रहे हो फिर x upon r तुम, कोस थीटा को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आओ फिर X upon आओ, तुम ऐसा चाहते हो, तुम ऐसा चाह रहे हो एक्स अपॉन आर कर दें इज इक्वल टू कोस थीटा, राइट। यस सर। yes बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा कर दिया, यही करा है ना सबने, यस डन है सबका। Yes, किसी को sir. कोई डाउट, हमने Yes, कोस sir. थीटा को आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोला, कोस थीटा को आर की फॉर्म में कर दिया, और ये जो एक्स आया है ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, Constant. तो मैं ले सकता हूँ बिल्कुल। तो कोस थीटा को तो पुट कर दिया सर, क्या पुट कर दे हम, एक्स अपॉन आर। बिल्कुल, मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जब हम थीटा की फॉर्म में करेंगे। चलो यहां तक हो गया, और अब क्या रह गया बच्चे, फिर से आर का स्क्वायर। स्क्वायर। पहली बात तो मैं इसलिए इसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि आर को हमने क्या माना था, एज ए वेरिएबल माना था ना, समझ में आती है सबको, ये Yes. देखो आर क्या था, वेरिएबल। अब तुमने आर को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट, क्लियर है ना सबको। यस सर। Yes, तो sir. हमने एक बार लिख Yes, दिया, sir. ये एक्स अपॉन आर लिख दिया कोस थीटा को, नीचे क्या है आर का स्क्वायर है। square स्क्वायर, Here. यही आया है ना, देखो और तो कुछ नहीं रह गया, वो तो बोलो मुझे बताओ, No, sir. कुछ और रह गया No, बच्चे, sir. बता दो। चलो अब नीचे इसको 16 और थोड़ा और सोल्व करते हैं, के लैम्डा क्यू नोट डी जेड एक्स अपॉन में आर का क्यू। अभी भी एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर ले लूं क्या फटाफट, यस सर। जो कांस्टेंट Yes, आता sir. जा रहा है बाहर ले लो। अब अभी भी एक रुकावट आ रही है, क्या, जेड और आर R का क्यूब। हाँ, अगर हमको तो सबको किस में कन्वर्ट करना था, जेड की फॉर्म z में जेड में। तो जेड में कन्वर्ट कैसे करोगे आर को, बताओ, ये तो बहुत आसान है, कैसे करोगे आर को जेड में कन्वर्ट, पाइथागोरस हाँ बताओ बताओ, सही बोल रहे हो,
आर स्क्वायर को तो कर सकते हैं, रूट ऑफ आर को ही कर दो ना सीधा, क्या कर दोगे, आर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही लिख सकते हो ना। यस Yes, सर, कन्वर्ट Yes, sir. करना था जेड में, और जो दूसरी चीज आई है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो आर को क्या लिख दिया बच्चे मैंने, जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड आर का क्यूब है तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा, क्यूब। क्लियर है क्या, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो, dz का dz लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाफ है ना, रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ, यस सर। और हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। 3/2। तो ये आंसर आ गया। अब इस इंटीग्रल में देख लो तुम, इस पूरे इंटीग्रेशन में कुछ भी और हमारा रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, जो चीज आई है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक वेरिएबल है, देख लो। यस सर, हैंड रेस मतलब थम्स अप कर दो जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो हैंड रेस करके प्लीज पूछो। क्लियर है ना। अब ये क्या मैंने किया, तुमने ही किया होगा ये सब, देखो मैंने कुछ भी किया इसमें, मैंने तो सिर्फ बताया था तुमसे कि कैसे करना है, समझ में आ रहा है, तुमने ही बोला है ना कोस Yes, थीटा sir. लिखो, ये सब लिखो, तो बच्चे Yes, sir. यही तरीका है तुमको करने का इंटीग्रेशन में, कोई भी इसको लर्न मत किया करो, समझा करो कि कभी साइन थीटा यूज कर देते हैं, कभी टेंजेंट थीटा यूज कर देते हैं, कभी सीकेंट थीटा यूज कर देते हैं। हाँ जेसिका कुछ पूछना चाह रहे हो, सर लिमिट्स बोला था आपने कि एंड में क्या, लिमिट्स। हाँ लिमिट्स अभी बताएंगे, अब वो लिमिट्स की बारी आएगी, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ठीक है, अब लिमिट्स की बारी आएगी भाई, जो चीज चेंज हो रही है लिमिट्स उसी की फॉर्म में डालूंगा ना, यहाँ पर अब क्या वेरिएबल है, Z. z, तो लिमिट्स Z. भी z के लिए ही डालूंगा, मैं z के लिए कुछ ऐसी लिमिट डालूंगा कि मैं z की वैल्यू चेंज करता जाऊं और मेरी पूरी रोड क्या हो जाए, कवर हो जाए। Cover हो जाए। एक्चुअल में तो पूरी रोड की वजह से फोर्स निकालना है ना, तो पूरी रोड को कवर करना है, लेकिन वैल्यू सिर्फ किसकी चेंज करनी है, Z में। z की। ओरिजिन से स्टार्ट हो जाओ, z की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है कि पूरी रोड कवर हो जाए, खुद देखो। अगर इस रोड की लेंथ मैं तुम्हें दे दूं बच्चे l, क्या दे दूं, l, रोड की लेंथ है तुम्हारे पास l, तो बताओ z की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा L/2, 0 to L. कम से कम -L/2। देखो बच्चे 0 to l जो बोल रहा है ना वो ध्यान से देखो, ओरिजिन बीच में है, 0 to l तब होता है जब ओरिजिन एंड पर होता है हमारा। -L/2 और +L/2 वेरी गुड, देखो ओरिजिन से ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाता है, +L/2 l/2, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा l/2, Two. और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा l/2। 2 तो अगर ऊपर जाना है तो +L/2, ओरिजिन से नीचे जाना है अब एलिमेंट्स को तो क्या जाना चाहिए, -L/2। -L/2। भाई सिंपल सी बात है, एलिमेंट जब काटूंगा यहाँ भी काट सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो एंड मोस्ट टॉप तक कहाँ कितना डिस्टेंस कवर होगा, L/2, और नीचे कितना कन्वर्ट होगा, L/2 ही, क्योंकि नीचे है तो इसको क्या लिख देता हूँ, -L/2। तो इसकी लिमिट क्या डाल दूं, -L/2 से +L/2 +L/2। क्लियर है क्या, क्लियर है, यस सर। किसी को कोई भी डाउट है, लिमिट्स हमेशा वेरिएबल को चेंज करके डालनी है। डन है, थोड़ा सा जोश लाओ भाई, अगर डन है तो, समझ में आ रहा है तो, सर डन है। यस सर। हाँ जिसको भी समझ नहीं आ रहा वो मेरे से पूछो, हम बैठ रहे हैं यहीं, हम इसी को इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को, तो अगर अभी भी कोई नहीं पूछेगा, हाँ विवेक पूछो। सर लिमिट वाला बता दो एक और। देखो वेरिएबल क्या है विवेक, यहाँ पर सर क्या चीज चेंज हो रही है, बताओ किसकी फॉर्म में लिमिट डालूंगा, z है ना, यस सर। हाँ z चेंज हो रहा है बच्चे, z चेंज हो रहा है, तो मेरे को ऐसा कुछ करना है, मेरे को पूरी रोड कवर करनी है, पूरी रोड की वजह से फोर्स देखनी है, तो मेरे को z चेंज करना है, सिर्फ वेरिएबल मेरा z है, तो मैं z को कुछ ऐसा चेंज करूं कि मेरी पूरी रोड कवर हो जाए। तो z है ओरिजिन से पॉइंट छोटे से चार्ज तक का डिस्टेंस, तो अगर छोटा सा चार्ज यहाँ हो तो डिस्टेंस ये, छोटा सा चार्ज यहाँ हो तो डिस्टेंस ये, अगर पूरा डिस्टेंस कवर करना है तो मैक्सिमम ऊपर तक कितना जा सकता है ओरिजिन से, सब बताओ, L/2 L/2। तक, ओरिजिन से नीचे कितना जा सकता है, वो भी L/2 L/2। तक, तो ओरिजिन से नीचे वाले को मैं नेगेटिव लिखता हूँ, इसलिए बोल दिया नेगेटिव L/2 से पॉजिटिव Positive L/2 तक। क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो ये तो रही बात, अगर इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा नेट फोर्स का, क्लियर है। यस।
अब हम लेकिन किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? अभी तो जेड थीटा में कर में। दिया और दूसरा थीटा वेरिएबल में। क्या है? थीटा। अब थीटा में थीटा। कन्वर्ट करके तुम मुझे बताओगे। क्लियर है? करें अभी स्टार्ट? यस Yes, सर। sir, तैयार हो करते सब? मैं एक फोर्स का वैल्यू लिखूंगा सिर्फ, एफ नेट, जहां से तुम स्टार्ट करोगे। एफ नेट क्या लिखा था हमने? पीछे देखो, के डी क्यू क्यू नोट कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहीं से स्टार्ट किया था ना? नहीं, यहां से स्टार्ट किया था ना? Yes, sir. हैं। के Yes, sir. लैम्डा क्यू नोट अंदर क्या है? डी जेड कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डन है क्या? Yes, sir. चलो अब तुम बच्चे बता दो, स्टार्ट करो। किसमें कन्वर्ट करना है? हमारा एम क्या है? किसमें कन्वर्ट करना है सबको? थीटा। थीटा में। थीटा। हाँ, थीटा। सॉरी, थीटा में कन्वर्ट कर, थीटा में कन्वर्ट करते रहो। जिसको डायग्राम दिखाना है मुझे पूछ लो, मैं पीछे कर दूंगा। पहले किसको सर दिखा कन्वर्ट दो एक करोगे? बार। पहले किसमें किसको कन्वर्ट करोगे बताओ? पहले DZ. डीजेड को कर दो। डीजेड को मैं कहता हूं कि बाद में कर देना तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूज ना हो जाओगे वरना। पहले कोस थीटा तो कोस थीटा में ही है, आर को कर दो एक बारी के लिए। चलो डीजेड को करना है तो आर को करो एक बारी, फिर मैं बताऊंगा डीजेड को कैसे करना है। एक बार आर को करो थीटा की फॉर्म में। अरे अरे अरे, किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है भाई, 7:36 पे। क्या बात, वो पहुंच गया क्या? सरिता आ गई हो आप? सरिता दोबारा से? उसका नेटवर्क इशू है। चलो भाई, ये तो आसान सी चीज है। आर को आर किसकी अपॉन form में एक्स लिख दें इसको भी। बस तुमको ये याद रखना है, अगर दूसरी चीज यूज करोगे तो वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट। बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या लिख रहे हो बच्चे? आर अपॉन आर अपॉन एक्स आर इक्वल अपॉन टू एक्स भी लिख सकते हो और एक्स अपॉन आर भी लिख सकते हो, राइट? यस दोनों लिख सर। सकते हो ना? तो हमको आर को Yes, कन्वर्ट करना है, तो बता दो क्या आंसर आएगा। एक्स अपॉन आर कर दो या आर अपॉन एक्स कर दो। यहाँ लिखा ही हुआ है एक्स अपॉन आर, तो बताओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन cos थीटा। यही आ जाएगी क्या? सबको क्लियर है कि मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? तुमने ही बताया वैसे, पर केशव ने Yes, बताया। sir. बाकी सबको क्लियर है? एक्स अपॉन आर को Yes, इसलिए sir. यूज किया, थीटा की फॉर्म में तो करना ही था और आर को करना था, तो दूसरी चीज जो बच गई वो क्या है? एक्स कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट। इसलिए इसको इस Constant. फॉर्म में पुट किया। कोई बच्चा ये पूछ सकता था z अपॉन एक्स, z अपॉन आर क्यों नहीं किया? z अपॉन आर साइन थीटा कर देते, अभी भी तो थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कर सकते थे, पर यहाँ पर z क्या है? जेड वेरिएबल है। वेरिएबल। क्लियर है? तो बच्चे इस चीज के रीजंस होते हैं। अब तुम डेरिवेशन में देखोगे तो डेरिवेशन में वो सीधा बुक में ये यूज करेगा, ये चीज। फिर बच्चे उसको रट लेते हैं कि सीकेंट थीटा निकालना है इस डेरिवेशन में। क्या रटने की जरूरत है क्या? नो सर। तुमने अपने आप ही बताया ना। हाँ, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स अपॉन कोस थीटा। तो आर की जगह तो लिख देंगे एक्स अपॉन कोस थीटा, लेकिन नीचे एक्स का क्या है? स्क्वायर है। तो क्या लिखू? के लैम्डा क्यू नोट, डीजेड को डीजेड रहने दो, कोस थीटा को कोस थीटा रहने दो। आर की जगह क्या लिखा है? एक्स अपॉन कोस थीटा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा क्या? यस सर। क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में जो टर्म होती है वो ऊपर आ जाती है, राइट? किसी को कोई डाउट Yes. यहाँ तक? तो कुछ ऐसा बन जाएगा, के लैम्डा क्यू नोट डीजेड कितना क्यूब आ जाएगा क्या ये? यस Yes, सर। वन में एक्स का स्क्वायर। चलो अब क्या करें सर? जेड, डीजेड को करना डीजेड को। अब यहाँ पे केशव वाली बात आएगी। देखो तुमने एक, हाँ आदित्य पूछो, कुछ पूछ रहे थे। सर जी एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई ना सर। गेस्ट सर घर में गेस्ट आ गए हैं। अच्छा सर तो लेफ्ट कर दो तो। कर दो भाई, कर दो कर दो। अगर लगा सकते तो लगाओ, वरना चाय पिलाओ गेस्ट को, और क्या करोगे, है ना? यस चलो ठीक है। मेरे घर पे आ जाए किसी दिन तो मैं भी ऐसे कर दूं क्या? अलाउड है क्या मेरे को? कर देना सर हम उस टाइम आएंगे। मैं भी ऐसे कहता हूँ, ओ बच्चों सॉरी घर पे गेस्ट आ गया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अब अपने आप कर लेना, डन है? सर वो गेस्ट हम ही होंगे। अच्छा चलो
ठीक है, तो हम कहाँ थे बच्चों, डी जेड निकालने थे। अब याद रखना वो वाली बात क्या थी केशव वाली, कि सर यहाँ पर जेड को कन्वर्ट नहीं करना, किसको करना है, डी जेड D. को कन्वर्ट करना है सर। तो अब लेकिन मैं शुरू तो जेड से ही करूंगा क्योंकि डी जेड जेड का ही पार्ट है। तो जेड को एक बार पहले करके दिखाओ मुझे, जेड को थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। सर बोलो। Z upon X equal to sin theta. बिल्कुल, जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। गलत बोल दिया सर मैंने, गलत बोल दिया। cos theta नहीं, कोस थीटा, जेड Tan अपॉन theta. एक्स क्या होता है, tan थीटा की फॉर्म में करना है, tan थीटा में। टेन थीटा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो बिल्कुल ठीक है। अब कोई बच्चा ये कहे अगर जेड अपॉन आर तुमने क्यों नहीं लिखा साइन थीटा, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि R आर variable. क्या है, आर वेरिएबल है। वेरिएबल। तो जेड अपॉन एक्स टेन थीटा, बिल्कुल सही लिख रहे हो बच्चे। तो जेड अपॉन एक्स को लिख दिया टेन थीटा, तो जेड को क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू tan theta. X tan theta। लेकिन सर मेरे को डी जेड निकालना है सर, चेंज इन जेड निकालना है। तो अगर जेड से डी जेड निकालना होता है तो डिफरेंशिएशन करते हैं ना। यस सर। हाँ, तो इस पूरी Yes, टर्म sir. को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, या एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करूंगा क्योंकि सब कुछ थीटा में करना है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएशन, थीटा की रिस्पेक्ट। थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इस पूरी इक्वेशन को डी बाई डी थीटा कर दो, कर देते हैं आओ। डी बाई डी थीटा ऑफ जेड इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इंटू टेन थीटा। तो डी जेड बाई डी थीटा तो है ही, एक्स का एक्स तो कांस्टेंट है ना, यस सर। तो एक्स बाहर आ जाएगा नीचे। टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स। हाँ सेकेंड स्क्वायर थीटा, और बाय में डी थीटा बाई डी थीटा, ये तो कट ही जाता है। यही आता है ना, क्लियर है सबको। यस सर। हाँ हाँ, तो जिसको यहाँ तक पहले तो डाउट है तो वो पूछे एक बारी इस डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में कि मैंने डिफरेंशिएशन क्यों किया। सबको पता है क्यों किया, क्योंकि डी जेड निकालना था भाई। अगर वहां पर डी जेड की जगह जेड होता तो क्या डिफरेंशिएशन करने की जरूरत थी, नो सर। तो नो सर। तो डिफरेंशिएशन की है सर, तो ठीक है। अब डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, एक्स सेकंड स्क्वायर थीटा। एक्स, देखो एक कमाल की चीज आएगी, यही आएगा ना, इनटू में डी थीटा। यस सर। यस सर। डी जेड की जगह वैल्यू पुट कर लो। लास्ट में देखेंगे अभी, ठीक है। हालांकि मेरे को कोस क्यूब थीटा को पहले लिख देना चाहिए, पर कोई बात नहीं। यही है क्या आया है, यही आया है क्या, यस सर। क्लियर है। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, डन है क्या। यस सर। अब एक बात ध्यान Yes, से sir. देखो। सर ऊपर तो z अपने आप आया था, z था ना, देखो यहाँ पर अब हम सबको थीटा में कन्वर्ट कर रहे थे। ये dz का मतलब क्या था, z के रिस्पेक्ट में करोगे जो भी करोगे, राइट, यही था ना यस सर। सर। Yes, अब मैं sir. सबको थीटा में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर अपने आप क्या आ गया, डी थीटा। D theta. dz गायब हो गया, क्या आ गया अपने आप, d डी थीटा। थीटा। Theta. समझ में आया? तो ये तुम्हारा वेरीफाई चेक पॉइंट है, इसको चेक करने अपने आप आएगा। जिसमें तुम कन्वर्ट कर रहे हो ना वो चीज अपने आप आ जाएगी जब भी सोल्व करोगे। क्लियर है। यस सर। हाँ Yes, sir. Yes, चलो sir. अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। अरे इसमें तो मैथमेटिकल पार्ट है, अब थोड़ा सा मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। के क्यू नोट लैम्डा, पढ़ो, एक्स Secant square theta. अब ध्यान से Cos- देखो। ये तो D पहले theta. अच्छा चलो, सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ बताओ। 1 वन upon अपॉन cos. कोस। हाँ सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन कोस। Cos square theta. cos थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, 1 अपॉन। cos वन अपॉन Cos कोस square थीटा। अभी कोस थीटा की फॉर्म में क्यों कर रहे हो सर, ये भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर क्या है, कोस का थीटा है ना, तो ये कट जाए थोड़ा सा, इसलिए कर रहे हैं। वरना तो किसी में भी कर सकता था, टेंजेंट में भी कर सकता था, है ना। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू में क्या है, कोस क्यूब थीटा, और साथ में क्या है, डी थीटा, यही है ना। यस सर। और नीचे क्या है, एक्स का स्क्वायर। अच्छा इस एक्स से ये एक्स काट ही दूं क्या सीधा, क्लियर है। ये एक्स एक्स था, नीचे एक्स का स्क्वायर था, एक एक्स से एक Yes, एक्स काट दिया, ये एक्स सीधा क्या ले लूं, बाहर ले लूं, ये एक्स को बाहर ले लो और उस एक्स को हटा दो। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछे मेरे से,
नो सर। और जिसको क्लियर है वो थम्स अप कर दे, एक एक पॉइंट हम अच्छे से बता रहे हैं। और अगर भी अभी भी कोई बच्चा भागता है तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब वो जा सकता है छोड़ के क्लास। मैंने तो बिठा के पूछ लिया मैंने कि एक एक चीज बता दूंगा, अगर किसी को 2+2 भी में भी दिक्कत है वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आए, अब बताओ क्या होगा तुम, कोस स्क्वायर से कोस cos ये कट थीटा जाएगा। d थीटा। कोस क्यू कट हो जाएगा। बात देखो कितना कमाल की चीज आ रही है, सिर्फ क्या बच रहा है अंदर, डी थीटा कोस थीटा। इसीलिए मैं कह रहा था। अच्छा ये इंटीग्रेशन सोल्व करना आसान था या ये वाला थीटा वाला। थीटा वाला, अब वाला। इसीलिए हाँ इसको इसीलिए हमने थीटा में कन्वर्ट कराया। वो वाला भी आसान होता है, उसकी ट्रिक्स होती हैं कुछ, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे, करनी होगी तो आंसर तो सेम ही आना सर, इसी को कर दो सीधा। चलो हालांकि वो भी जब तुम सोल्व करोगे उसको भी थीटा में कन्वर्ट ही करोगे तुम बाद में। चलो आओ, अब तो अब लिमिट्स किसकी फॉर्म में आएंगी मेरे को कौन बताएगा। सर थीटा। थीटा की फॉर्म। हाँ जो वेरिएबल है सर में उसकी फॉर्म में यूनिट्स आ जाएंगी, लिमिट्स आ जाएंगी। अब बताओ थीटा क्या पूरी रोड कवर हो जाए, मैं इसको दोबारा डायग्राम को बना दूं हल्का सा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अरे ये मेरी रोड थी, यहाँ से x डिस्टेंस पर वो क्यू नोट चार्ज पड़ा था और मैंने यहाँ से डी क्यू लेट किया था कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, और यहाँ से भी काटा था थीटा एंगल पर, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब पूरी रोड क्या हो जाए सर, कवर हो जाए, लेकिन सिर्फ चेंज किस में हो, थीटा। किसको चेंज करूं, सिर्फ थीटा को। तो मैं एक छोटा नीचे वाला भी दिखाई देता हूँ, नीचे वाले की भी जरूरत पड़ जाएगी। ये भी थीटा था, थीटा को चेंज करूं और पूरी रोड कवर हो जाए, पूरी रोड की लेंथ है क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा। अगर पूरी रोड कवर करना पड़ेगा तो 2 थीटा कौन कौन से लूंगा, एक तो थीटा 1। कहां से लूंगा वो एंगल, मेरा मतलब है कहां से, कौन सी सर एक बार पोजीशन। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। अब तुम खुद सोचो, लिमिट्स कराने का मतलब है मेरे को पूरी रोड को क्या करना है, कवर करना। कवर कवर करना। करना है। और सिर्फ चेंज किस में करना है, थीटा। थीटा में। थीटा में करना है। तो वो कैसे करूंगा, जितना ज्यादा थीटा बढ़ सकता हाँ कितना ज्यादा बढ़ सकता है, तुम एक बात बताओ कहां तक जा सकता है। है। वैल्यू नहीं पूछ रहा, वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी पोजीशन तक, रोड के कौन से पोजीशन तक जा से ले सकता हूँ मैं थीटा को, सबसे एंड पोजीशन तक। कहां से, सबसे एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट तक। तो 2 एंड पॉइंट दिख रहे हैं मेरे को, तो एक तो टॉप वाला और एक बॉटम वाला बॉटम सर। वाला। तो मैं थीटा को ऐसे ही कवर कर सकता हूँ सर, एक यहां से थीटा हो और एक यहां से थीटा हो, यही होगा ना। इस थीटा को बोल दिया, इधर से सेंटर से चल रहा हूँ ना, ओरिजिन मेरा यहाँ, यहां से चलूंगा तो इस डायरेक्शन में चलूंगा, इसको बोल दिया थीटा 2, नीचे से बोल दिया थीटा 1। ठीक है, अच्छा क्लियर है ना सबको भाई। नीचे से Yes, ऐसे sir. बढ़ूंगा Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से बढ़ूंगा क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ थीटा 1 इसलिए लिखा, तुमको बुक में थीटा 1 दिखेगा इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, इसको भी थीटा 1 ले सकते हो, कुछ बॉन्डेज नहीं है, कहीं पर बॉन्डेज नहीं है बच्चों तुम्हारे लिए, ओके सर। ठीक है। तो इसको कहाँ से, लिमिट कहाँ से कहाँ होगी बताओ, थीटा 1 से थीटा 1 थीटा टू 1 से थीटा 2, लेकिन तुम देख रहे हो थीटा 2 क्लॉकवाइज है, थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके आगे क्या लगा दूं, माइनस। माइनस साइन। क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। जिस डायरेक्शन में तुम थीटा 2 बढ़ा रहे हो उसकी उल्टी डायरेक्शन में थीटा 1 बढ़ रहा है। डन। चलो अब सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट रह गया, किसी को यहां तक डाउट है तो रुक बोले, वरना थम्स अप कर दे फटाफट। चलो आओ, के क्यू नोट लैम्डा एक्स, अब इसको खत्म ही कर देते हैं फटाफट। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। साइन थीटा होता है। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, साइन। राइट। याद आ गया, यस सर। हाँ Yes, माइनस sir. थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब लिमिट्स पुट कर दो भाई, अपर लिमिट क्या पुट करूंगा, साइन थीटा 2, वो माइनस लोअर लिमिट करके भी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है क्या सबको, यस सर। जिसको Yes, क्लियर sir. नहीं Yes, है sir. वो मेरे से पूछे बात। क्लियर है,
Yes, sir. Yes, बोलो sir. बोलो Yes, बोलो बोलो, sir. क्लियर है? तो इस ये हमारा नेट फॉर्मूला बन गया बच्चे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सर फॉर्मूला है। आपने सिर्फ माइनस थीटा 1 क्यों नहीं भरा वहां पे पीछे? माइनस थीटा बनी तो ये तभी तो ये माइनस का माइनस और माइनस अपर लिमिट अच्छा, माइनस ठीक है, लोअर ठीक है। लिमिट होता है ना, याद आया? यस सर। हाँ माइनस, प्लस 1 हाँ तभी वो प्लस हुआ है ना। तो आओ के क्यू नोट लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, इसको रीअरेंज करके ये भी लिख सकते हो के क्यू नोट लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला अब हमारे पास आ चुका है। के क्यू नोट, दोबारा बोलो, के क्यू नोट लैम्डा लैम्डा अपॉन एक्स में Sin theta 1 plus sin sin थीटा theta 1 sin थीटा 2 sin theta 2. ये आया है फोर्स का फॉर्मूला उस क्यू नोट चार्ज पर। डन है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको मैं इसी के साथ खेलेंगे बच्चे। जो मुश्किल पार्ट था वो तुमको मैंने बता दिया, यही मुश्किल था इस पूरे रोड में। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों डेरिवेशन तुमने कर ली है। मुझे पहले तो इस डेरिवेशन में बता दो कहीं पर एक भी पॉइंट समझ ना आए। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर यही तुम पहले पढ़ते बुक में तो तुम्हें ऐसा लगता पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं। अब ये सब कुछ तुमने लिखा है, मैंने सिर्फ जो तुमने बोला है मैंने वही लिखा है। सब कुछ तुमने बोला है। कोई भी ऐसी चीज है जो मैंने अपने आप लिखी हो बिना तुमसे पूछे? नो सर। हाँ दिव्यांशु कुछ बोल रहे थे। सर ये गॉस थ्योरम से भी तो हो सकता है। गोस से करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। गोस से करेंगे। गोस यही चीज तुम्हें प्रूव करेंगे गोस से। अभी हमने गोस लो पढ़ा नहीं ना, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे, गोस लो की बजाय हमको इंटीग्रेशन वाले इस वाले मेथड से यूज करना पड़ेगा। तब हम कैसे करेंगे सोल्व, तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, गोस थ्योरम से तो हम सिमेट्रिकल Yes, sir. बॉडीज को फटाफट निपटाएंगे लास्ट में। हम स्फीयर वाले का इंटीग्रेशन वाले मेथड से कभी सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत लंबा मेथड पड़ जाता है। उसको मैं सीधा किससे सोल्व करवाऊंगा? गोस थ्योरम से। तो इस लेक्चर मतलब ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जस्ट गोस लो आएगा। और गोस लो तुम देखोगे, ये तो तुमने 4-5 स्टेप करे हैं ना, ये मतलब सॉरी 10-15 स्टेप जो करे हैं, उसको सिर्फ 3 स्टेप पे करना है गोस थ्योरम से। ये पूरा सा आंसर आ जाएगा। मैजिक है वो। ठीक है, Yes, sir. तो अब ये Yes, आंसर आ sir. गया। अब इसके साथ खेलते हैं थोड़ा। आओ सर, ये तो फोर्स है, अगर फील्ड निकालना होता तो? एफ अपॉन टेस्ट चार्ज। हाँ होता है ना, F इज इक्वल टू क्यू नोट ई। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? F अपॉन क्यू नोट। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ क्यू नोट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, बाकी सब क्या रह जाएगा? सेम ऐसा ही। सेम। क्लियर है क्या? यस। Yes, sir. तो अगर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड पूछे तो भी निकाल दिया क्या अब हमने? अब उसका अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे क्या हम? नो सर। नो सर। डन। तो यहां तक ध्यान रखना इस बात। अच्छा, अब क्या करें सर? अच्छा, इसी के लिए एक केस आता है कि अगर ये वायर की लेंथ बहुत बड़ी हो, बहुत क्या हो? बड़ी हो, बड़ी हो। लेंथ बहुत बड़ी हो, मतलब इनफाइनाइट हो, तो आंसर क्या आना चाहिए? लिमिट माइनस इनफिनिटी पॉजिटिव इनफिनिटी हो जाएगा। बताओ क्या चीज चेंज होगी अगर वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो? थीटा थीटा हाँ, हो थीटा जाएगा। 2। 90 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, 90 डिग्री हो जाता है। और क्यों हो जाता है सबको पता है ये बात? यस सर। क्यों हो जाता है? देखो, जिसको नहीं पता वो देख लो भाई। अगर मैंने लेंथ यहां तक सीमित थी तो एंगल थीटा 2 था। अब लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई तो एंगल ये हो जाएगा क्या कुछ? ये वाला यस सर। भाई यहाँ पर Yes, बना, sir. यहाँ बना भाई। अगर ये छोटी सी लेंथ है मेरे पास तो ये एंगल था थीटा 2, राइट? हाँ जी सर। अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दूं तो एंगल ये हो जाएगा क्या? थोड़ा सा लेंथ और बढ़ा दूं तो एंगल ये हो जाएगा क्या? थोड़ा सा Yes, sir. लेंथ और बढ़ा दूं तो एंगल ये हो जाएगा क्या? थोड़ा सा लेंथ और बढ़ा दूं तो एंगल ये हो जाएगा क्या? तुम देखो ये लाइन धीरे धीरे सीधी नहीं होती जा रही, पहले टेढ़ी और सीधी और सीधी और सीधी। जब ये पॉइंट बहुत दूर हो जाएगा, लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, तो ये लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी? स्ट्रेट आ जाएगी। सीधी आ जाएगी। बिल्कुल सीधी का मतलब ऐसे हो जाएगी। तो अब उस केस में एंगल कितना हो जाएगा? 90। 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे से भी लेंथ बढ़ाओगे तो वो एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 डिग्री। तो जब इनफाइनाइट वायर की बात करोगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 कितना हो जाएंगे दोनों? 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 AF। साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाता है? 2 2 हो जाएगा। 1 + 1 यानी 2।
तो आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन x। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चे मेरे से पूछ लो। अब चाहो तो इसको जो तुमने बुक में दिखेगा तुम्हें वो थोड़ा सा अलग दिखेगा, k की वैल्यू पुट कर दो बस, वो भी आंसर आ जाएगा बुक वाला भी। k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा अपॉन x। तो 2 से ये 4 कर देगा तो आंसर क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। इसको ये जो आंसर फेमस है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू पुट की है बच्चे, तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इस हेडिंग से ये फेमस है, बुक्स में देखना आंसर यही निकलेगा उसका। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर जब इनफाइनाइट, मैंने बोल दिया ना, जब रोड कर लिया तो लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी आ जाए तुम्हारे को कुछ दिखने की जरूरत नहीं है, एक डेरिवेशन 2 डेरिवेशन हमारी काफी है। एक डेरिवेशन ये और एक वो दूसरी वाली की थी ना जिसका आंसर क्या था? k q q नॉट अपॉन में r क्यूब x into l plus x bracket x plus प्लस l. x। क्लियर है? यस सर। यस yes सर। sir ठीक है, डन है। चलो तो अब यहाँ तक। अच्छा एक होमवर्क लो, अभी तो मैंने इनफाइनाइट वायर लिया है, अगर ये वायर कैसी होती बच्चे? सेमी इनफाइनाइट। अभी तो इनफाइनाइट का मतलब ऊपर से भी बहुत बड़ी लेंथ है और नीचे से भी बहुत बड़ी लेंथ है। क्या इसका एंड पॉइंट तुम्हें पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या कहीं No इस वायर sir. का? no sir तो ठीक है, नो सर। अब एक ऐसी वायर हो कि एंड पॉइंट ऊपर से तो वही बहुत इन्फिनिटी तक ही है, नीचे तक सिर्फ उसकी लेंथ क्या है? फिक्स है। तो ये कैसी हो गई? सेमी इनफाइनाइट। Semi-infinite. एक तरफ से तो बहुत बड़ी और एक तरफ से फाइनाइट लेंथ। क्लियर है? इसकी वजह से आंसर निकाल के आना। एक एंगल तो अब तुम्हें पता है इस केस में क्या होगा, 90. 90। 90 degree एक एंगल तो 90 होगा, दूसरा एंगल तुमको सोच के। क्लियर है? हो जाएगा माइनस थीटा वन। वो दूसरे को देखना। थीटा वन नहीं करते हाँ ठीक है। और अब इसी को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज कर देगा उसको। कई बार ऐसे पूछ लेगा, वायर ऐसे रख लेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लेगा, क्यू नोट को यहाँ रख देगा और डिस्टेंस दे देगा x। तो बताओ ये वायर ऐसे बोल देगा कि ये लेंथ तो क्या है? इनफाइनाइट है, यहाँ तक ये लेंथ है टॉप। तो बताओ ऊपर से तो कितना एंगल बनेगा इस पॉइंट पर? 90 डिग्री। और नीचे से कितना बनेगा? 0. 0। तो साइन थीटा 1 तो 0 हो जाएगा, साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90. 90 डिग्री। थीटा 1 0, थीटा 2 90, यानी साइन 0 की बात, साइन की बात नहीं कर रहा। थीटा 1 0 हो जाएगा, थीटा 2 90। कर लेंगे क्या वैसे क्वेश्चन? इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे अभी। Yes, sir. लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये डेरिवेशन जिसको समझ में आ गई ना उसको सारे केसेस समझ में आ गए। अब चाहे उसको ऐसे घुमाए कैसे मर्जी घुमा दे, तुम्हारा आंसर नहीं रुकने वाला बच्चे। तुम्हें क्योंकि पता है कि कहाँ से क्या एंगल लेने। चले आगे। Yes sir. yes sir अब हमने जो Yes. फॉर्मूला पढ़ा है फटाफट बताना। के लैम्डा क्यू नोट, अच्छा क्यू नोट नहीं करते, अगर क्यू नोट भी लिख दो चलो, अपॉन एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यही पढ़ा है, देख लो। ठीक है, Yes, ये sir, फोर्स ये का पढ़ा है। फॉर्मूला पढ़ लिया हमने। अगर इस केस में, अगर इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 गिवन ही ना हो तुम्हें क्वेश्चन में, फिर क्या करोगे? फंस गए। थीटा 1 और थीटा 2 गिवन ही ना हो तो सर आपने जेड के उससे भी बताया, उससे भी कर सकते। क्या कह रहे हो? सर आपने जेड के उससे भी तो बताया, उससे भी कर सकते हैं अगर थीटा नहीं है। वो तो तब लगा, हाँ जेड वाला से कर सकते हो, लेकिन अब जेड वाले पे जाएंगे हम, उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, लंबा मेथड नहीं हो जाएगा? Yes. सोचो थोड़ा हो जाएगा सर। भाई, अगर तो जेड उसमें वाला, x और r तो दिए होंगे, हाँ क्या कह रहे हो? एक्स और आर दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे बच्चे, तो बिल्कुल। निकल गया साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। हाँ समझ में आ रही है। फिर उस केस में एक्स और आर दिया हुआ ना, फिर देखो कैसे। आओ देखो, यही दिमाग लगाना होता है बच्चे, बस और कुछ नहीं करना। अब साइन थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या तुम? ये पूरी क्या हो जाएगी? ओरिजिन से इधर तक का डिस्टेंस ऊपर वाला, प्लस एल बाय हाँ l/2 ही मान के चलो ना, l/2 एल बाय l/2। अब एंगल निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो, l/2। तो थीटा 2 की वैल्यू, और ये डिस्टेंस क्या लिया था यहाँ से यहाँ तक का? x। X. तो बताओ साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊपर वाले साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन
Hypotenuse. तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो ना, हाइपोटेन्यूज क्या होगा बताओ? L by 2 plus x square. एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय Under Two root. square. 4, यानी एल बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाय 4 ना। Yes, sir. तो ऐसे ही यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4। अब साइन थीटा 2 की वैल्यू बताओ क्या होगी? X square plus L square upon 4 upon हाँ, x. वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा बताओ मुझे? परपेंडिकुलर तो क्या था, देखो परपेंडिकुलर क्या है, एल बाई L 2 है ना, upon 2. L एल by 2. अपॉन 2, तो एल अपॉन 2 लिख दो सर। और हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4. 4। अच्छा, साइन थीटा 2 क्या है? सेम है क्या? देखो सेम है ना। Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. तो एल अपॉन 2 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। तो बस ऊपर क्या आ जाएगा, ये एल प्लस एल मिलकर क्या हो जाता है नीचे, सब कुछ सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना। Yes, sir. Sorry. वो Yes, वाले sir. 2 से नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा? Cut. जिसको नहीं आ रही समझ वो ऐसे देख लो, ये यही हो जाएगा ना, ऐसा ही हो जाएगा ना। Yes, sir. तो अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया बताओ? के लैम्डा क्यू नॉट एल अपॉन में एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ये चीज कह रहा था मैं केशव, जो मैं कह रहा था ना अंडर रूट में आएगा, याद आया शुरू Yes, में sir. लेक्चर के? तो वो ये था, परपेंडिकुलर के लिए निकाला है ना हमने। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, के लैम्डा क्यू नॉट एल डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा केस है? Yes, sir. परपेंडिकुलर पे रखा हुआ है या चार्ज अभी मैंने पैरेलल पे रखा हुआ है? बेटा बताओ। Perpendicular. Perpendicular पे. ठीक है, तो याद रखना, ये भी अभी लर्न कर सकते हो चाहो तो, और डेराइव तो तुम्हें आता ही है कैसा करना है। जिसने 1-2 बार डेरिवेशन ये लिख के देख ली ना, अपने आप करके देख ली, उसके दिमाग में बच्चे फोटो छप जाती है कि मैंने ये डिस्टेंस एक्स लिया था, ये वाई लिया था। पहले तो मुझे ये बताओ, आज के लेक्चर में कुछ भी मुश्किल था क्या? No, No, sir. और No, यही sir. बुक में देखोगे तो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता, अब नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन उठा के देख लेना रोड वाला, ठीक है? मेरे को क्वेश्चन भेज देना ग्रुप में, क्वेश्चन अब ट्राई करना एक बार खुद से, हम तो करेंगे ही लेकिन तुम भी ट्राई करना। हम नए क्वेश्चन तो भेजेंगे लेकिन अपने एंड से कोई भी बुक, कैसी भी बुक, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है? उसकी डेरिवेशन देख लेना, उसका क्वेश्चन उठा लेना, चाहे सोल्ड हो चाहे अनसोल्ड हो, करने की कोशिश करना बस। और होमवर्क क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर। डन? Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो जिसको डाउट है आज के लेक्चर में वो रुक जाए, वरना जा सकते हो, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। सर आपने थीटा और जेड की उसमें तो फॉर्म में तो बता दिया, पर आपने बोला कि आर की फॉर्म में भी हो जाएगा, तो वो कैसे? आर की फॉर्म में करने की जरूरत, आर की फॉर्म में नहीं करोगे ना। देखो आर की फॉर्म में कब जब भी करोगे तो तुम आर को हमेशा फिक्स नहीं रख सकते। आर को वापस तुम किस में कन्वर्ट करोगे? तुम्हें क्वेश्चन में आर गिवन ही नहीं होगा ना। आर की फॉर्म में क्यों करें? क्या तुम्हें वो क्वेश्चन में ये बताएगा आर क्या है? जहां से तुमने वो छोटा सा एलिमेंट काटा है वहां से क्यू नोट तक का डिस्टेंस, यही है ना आर? यस सर। तो वो तो तुमने अपने हिसाब से कहीं भी काट लिया। क्या वो क्वेश्चन वाला बताएगा तुम्हें यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट काटो? सर ये तो लग गया था ना पता कैसे नहीं होगा, पर आपने सर स्टार्टिंग बोला ना कि हम कर सकते हैं इसको, तो मैं कहा कैसे? मैं ये कह रहा था कि हम आर को, आर की फॉर्म, आर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आर को काउंट नहीं करेंगे जनरली, मैंने ये बोला था, क्योंकि आर को तुम हमेशा ही क्या लिखोगे? अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो वही जेड की फॉर्म में ही आएगा एट दैट। ठीक है, Yes, sir. हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आर को काटने वाला था। देखो जब हमने लिखा था ना, यहाँ पर मैंने काट दिया। अब तो शायद मैंने बोला था कि आर को तो हम बाद में कन्वर्ट ही कर देंगे, तो मैंने जेड आर को हमेशा ऐसे निग्लेक्ट ही करके चला हूं मैं। बट तुम्हें इसलिए बोला क्योंकि आर चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर देता हाइपोथेटिकली कि तुम एलिमेंट यहीं काटो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एलिमेंट तो मैं अपने हिसाब से ही काटूंगा ना, कहीं भी काट दूं, तो आर कभी भी कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आर की फॉर्म में वो कभी नहीं पूछे। ये सर अगर आर दिया भी होगा तो भी हमने क्या करना, फॉर्मूले। बिल्कुल ठीक है, ओके बच्चे, करते हैं एंड मीटिंग। यस सर।
Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाय 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 Bye, सर sir. गुड नाइट सर